तो ब्रेकिंग न्यूज़ आज की ताज़ा तरीन खबर यह है कि राना साउल्ला को रिहाई मिल चुकी है नहीं। तो इस शो में इस पर गुफ्तगू करेंगे कि क्यों इसको गिरफ्तार किया हुआ है और इसको अभी क्यों रिहाई मिल रही है। तो फिर आप कहते हैं कि जी स्टैब्लिशमेंट ने कर दिया, उसने ये कर दिया। भाई आपने कानूनी अदालती निज़ाम के तहत आपने सब कुछ किया, फिर इसकी लाठी उसकी बहस होती है। मुर्दे का वोट डलता है, मुर्दे का वोट काउंट होता है, मुर्दे के वोट पे आप जीतते हैं, उसका फैसला 3 इलेक्शन बाद आता है। एक आदमी को प्राइवेट इलाज करना था, उसका केस जब टेक अप हुआ, उसको मरे 2.25 साल हो चुके थे। एलीट के लिए आप कहते हैं अभी तो बताओ, अभी बताओ, ये लो 50 रुपए। अच्छा, ये वाली जो आप बात कर रहे हैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वैसे कब होने वाली है, कब तक होने वाली है? बहुत जल्दी होने वाली। बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ जिन भूतों के पुराने जिन भी आने वाले हैं मंजर आम पर। अच्छा, तो देखिए जब बुरा वक्त आता है साया भी छोड़ देता है आपको। ये मैं खान साहब को समझाता था। देखिए मैं तो अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का एहसान है नबी के सदक़े में कि मैं कोई बहुत नेक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं बिद्दत नहीं करता। मैं सजदा अल्लाह के आगे करता हूँ, बंदे से ना मांगता हूँ, ना डरता हूँ, ना झुकता हूँ। लेकिन मैं बार बार कहता था मैं हाथ उठा के नहीं आया। 9 मई का वाकया बहुत बुरा था, हाथ बांध के मैं दूसरी पार्टी में ही चला गया। मैं तो अपने प्रिंसिपल स्टैंड पे हूँ। जिनको मैंने टेक ऑन किया खास को, तो उन्होंने मुल्क को नुकसान बताया, इदारे को, जमहूरियत को, मैंने उस वक्त लिया जब पाकिस्तान में किसी का बाप कोई बात नहीं कर सकता था। तो मैं तो अपने प्रिंसिपल खड़ा हूँ, अल्लाह तवक्कल खड़ा हूँ। मेरे तो यानी ये जो अभी ये जो गवाहान है, जो मुल्जिमान है, इनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आने वाली हैं, जो गवाहान अभी मुल्जिमान बन गए। देखिए बहुत आपको टाइकून्स की आ सकती है, जिन भूतों के पुराने जिनों में से कोई आ सकता है। बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें कोर्ट में जाएंगी। ठीक है, आई एग्री टू व्हाट ऑल इज हैपनिंग, बट ये अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, अक्रॉस द बोर्ड आप इतना नहीं करेंगे। आप वही देखिए, प्रॉब्लम ये है कि बाप की परवरिश में ना बिन माँ के बच्चे थे, ये 8-10 बच्चे उन्होंने पैदा किए और सारे नालायक बच्चे पैदा किए। बारी बारी हम कहते हैं कि ये गधा था, ये नालायक था, इसने बाप की जगह लेने की कोशिश की, बाप को गाली दी, बाप की जदाद दी, बाप को जितनी मारने की कोशिश की, और बाप ने कहा था ये दुश्मन है, इनकी तरह मत जाना। वो फिर जाता, कहते चलो इसको छोड़ो, इस बेटे को आजमा लो, फिर उस बेटे को आजमा लो। प्रॉब्लम ये है कि अगर बाप, ये कमी रह गई, बाप की परवरिश है ना, बिन माँ के बच्चे थे ना। अगर आपके पास और पीछे बड़ी फैमिली होती, कुंबा बड़ा होता, तो आप एक और 2, 4, 5 बच्चों की परवरिश करते। लेकिन प्रॉब्लम है हम उनमें फंस गए, उन बच्चों में। अब हम कहते हैं कि हमने इनकी गुलामी तो की है, इन एक्सपायर्ड लीडर्स की, अब हम इनकी नालायक औलाद की भी गुलामी करेंगे। मतलब ये फैमिली कॉर्पोरेशन है, बाप की जागीर है। यहाँ जेब कतरे को आप मोबाइल पे थप्पड़ मार के बिठाते हैं, 8 महीने तक उसकी सुनवाई नहीं होती। लेकिन बाकियों को आप व्हाइट कॉलर जराइम को आज तक आपने कभी कुछ किया है, आपने कोई रिकवरी की है, आप कुछ कर सके, कर सकेंगे भी नहीं, क्योंकि सिस्टम कोलैप्स हो गया। अभी जिन्हें बाप का पसंदीदा बच्चा, लाडला बच्चा कहा जा रहा है, चहीता बच्चा कहा जा रहा है, वो वाकई बाप का लाडला है? देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, हम कंफ्यूज हो गए। ये अदालती सिलेक्टेड लाडले हैं जो पैदा होते हैं, वक्त जरूरत काले हो जाते हैं, वक्त जरूरत सफेद हो जाते हैं। यही नवाज शरीफ साहब हेलीकॉप्टर केस में मुजरिम थे, बाइज़ बरी हो गए। यही नवाज शरीफ साहब जो हाईजैकिंग केस के अंदर मुजरिम थे, मुलजिम हो गए। यही वो नवाज शरीफ साहब है जो कॉन्ट्रैक्ट करके 9 साल मफरूर है इस मुल्क से, सऊदी अरेबिया में, फिर वापस आ गए, फिर वापस आ गए। डार साहब 4 साल मफरूर है, इश्तिहारी होते रहे, फलाना होता रहा, एक रात है, सेनेट बहाल, फाइनेंस मिनिस्टर, केसेस माफ, कर्जे। पीडीएम के सारे लोगों ने मजे लिए थे, हम नवाला हम प्याला थे, तब तक के मोटी खाते थे, जहाज उड़ाते थे। वज़ीर आज़म साहब जिस दिन वज़ीर उज़्मा का उन्होंने हलफ लिया, उस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, नहीं हुई। ठीक है, तो ये निजाम कोलैप्स हो गया। जिस मैं आपको कह रहा हूँ ना, जब तक लोग खड़े होंगे, देखिए प्रॉब्लम मेरी ये है और आपकी ये कि हम आपके तवज्जुह से गला फाड़ फाड़ के जी करें। प्रॉब्लम ये जिनके बच्चे मर रहे हैं, जो रोटी में रेप हो रहे हैं, जिनको कत्लो गारत किया जा रहा है, जो दीवार से गिरने से मर रहे हैं, तारों से मर रहे हैं, गटर के ढक्कन ना होने से मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, खून से मर रहे हैं, वो बिरयानी की प्लेट में फिर कहते हैं कि हम वोट दे देंगे। फिर मजा ले लो जमहूरियत। मुझे बताइए कि फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मईशत को बेहतर करना चाहती है, लेकिन उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। तो सर ये ब्लैकमेल कर कौन रहा है? साथ ही वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं उनको वो भी मुल्जिम है। वो तो आप कह रहे हैं, मौलाना साहब कहते हैं थोड़ी हिम्मत पैदा करते, पहले बात कर लेते, जब वो कुर्सियों पे बैठे थे, जब आप उनके दरवाजे खड़खड़ा के 2-2 घंटे बैठते थे बाहर, उस वक्त बात करते ना। ये क्या बात हुई कि आप कोई बंदा सीट से उतरा, आप उसको गालियां देने शुरू कर। अगर आपका दुश्मन है सीट पे, ताकतवर सीट पे, टेक ऑन करें। अगर आप मेरिट पर हैं। दूसरा ये है कि बयानियां वही है। देखिए मेरे वालिद बहुत अच्छे ड्राइवर थे 50 साल।